हेलो एवरीवन, अनुज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 40 MCQs जो कि बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। हमारा पहला क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में परमावतार अधिकारी था। तो कत्यूरी काल में जो परमावतार था वो भूमि नापने वाला अधिकारी था। पुलिस अधिकारी को दंडनायक, महादंडनायक और दंडपासिक कहा जाता था और भोग शुल्क और कर वसूलने वाले को भोगपति या सौलकिक कहा जाता था। और जो नदी घाट पर कर वसूलता था उसे तरपति कहा जाता था। ये भी आपने याद रखना है। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक साइड पत्रिका है, दूसरे साइड उनका प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए, द हिल्स जो थी 1842 में कहाँ से हुई थी? मसूरी से इसका प्रकाशन हुआ था जॉन मैकनीन द्वारा। ये आपने याद रखना है। और जो जागृत जनता है वो 1939 में हुई थी पीताम्बर पांडे द्वारा हल्द्वानी से। ये भी आपने याद रखना है। और जो स्वाधीन प्रजा था वो 1930 में प्रकाशित हुआ, जिसे कि मोहन जोशी द्वारा प्रकाशित किया गया। कुमाऊं कुमुद को पहले जिला अखबार कहा जाता था, जो 1922 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1925 में से कुमाऊं कुमुद नाम मिला, जिसका कि प्रकाशन प्रेम वल्लभ जोशी ने किया। तो देखिए, इस हिसाब से राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2, 3, 1, 4, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूसीसी के बारे में सही कथन छांटना है। तो पहला कथन है, 27 मई 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई। तो ये कथन सत्य है। और दूसरा कथन है, इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज ने यानी न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई ने की। ये भी सही है। तीसरा कथन है, 17 फरवरी 2024 को विधानसभा द्वारा इसे पारित किया गया। तो ये कथन भी सत्य है। और चौथा कथन है, 1 मार्च 2024 को इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली। तो ये कथन गलत हो जाएगा। 13 मार्च 2024 को क्या हुई? राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई। तो कथन 1, 2, 3 सही होंगे, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नव्या पांडे देखिए, ये है जुजुत्सु से संबंधित। अरुण जखमोला जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। और वंदना कटारिया हैं हॉकी से, इन्हें हैट्रिक गर्ल भी कहा जाता है। और विशेष भृगुवंशी जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। तो 2, 1, 4, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? तो कुमाऊं में जजिया कर लगाया था बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद चंद शासक का 50वां शासक था, जिसे शाहजहां ने बाज बहादुर की उपाधि दी थी। इसी ने घोड़ाखाल में क्या किया था? गोलू देवता का मंदिर भी बनाया था। और मानसरोवर में जो यात्रा चलती थी उसको हुनियों यानी तिब्बतियों से भी सुरक्षा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, भागीरथी और जाह्नवी कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है लंका यानी उत्तरकाशी में भागीरथी और जाड़ गंगा यानी जाह्नवी मिलती है। काली और पूर्वी धौली गंगा खेला पर आकर मिलती है। बाल गंगा और धर्म गंगा जो है वो बूढ़ा केदार पर मिलती है। और यमुना और हनुमान गंगा खरसाली में मिलती है। तो इस हिसाब से 3, 1, 2, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामायण प्रदीप पुस्तक लिखी थी मेधाकर शर्मा जी ने। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है ऑपरेशन सद्भावना। देखिए, ये है पिथौरागढ़ और जोशीमठ में सेना द्वारा राहत कार्य से संबंधित। ऑपरेशन जिंदगी जो है वो सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन प्रहार है भूमाफिया और बड़े अपराधियों से निपटने के लिए। ऑपरेशन इस्माइल है गुमशुदा लोगों को परिवार से मिलाने के लिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, पहला बंदोबस्त सुदर्शन शाह के शासनकाल में 1823 में हुआ। तो ये कथन सही है। 1823 में सुदर्शन शाह के शासनकाल में पहला जो बंदोबस्त हुआ टिहरी रियासत में। दूसरा कथन है, अंतिम और 5वां बंदोबस्त नरेंद्र शाह के काल में हुआ 1924 में। तो ये कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नायक सुधार समिति किस वर्ष बनाई गई? तो नायक सुधार समिति 1919 में बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, गाड़ू घड़ी यात्रा का संबंध किन जिलों से है? गाड़ू घड़ी यात्रा जो है ये टिहरी रियासत की राज परिवार की महिलाओं से संबंधित है। ये इस दिन क्या करती थी? तिल का तेल निकालती थी। और जब बद्रीनाथ में बद्री विशाल के कपाट खुलते थे तो वहां तिल के तेल का दिया जलाया जाता था। तो ये बेसिकली चमोली और टिहरी जिलों से संबंधित यात्रा है। 12वां क्वेश्चन है, अबोध बंधु बहुगुणा की रचनाएं। ये गढ़वाल के एक सुप्रसिद्ध रचनाकार है जिनकी रचना चक्रचाल, धुयाल, गढ़वाली भाषा व्याकरण और भूमियाल है। यानी चारों ही कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दूधातोली विकास संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो दूधातोली विकास संस्थान के संस्थापक थे सच्चिदानंद भारती। चंडी प्रसाद
भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा भी पर्यावरणविद थे। और कल्याण सिंह रावत ने क्या किया था, मैती आंदोलन 1995 में स्टार्ट किया था। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोहारी पाला जो बांध है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है और ये 600 मेगावाट की परियोजना है। करमोली बांध जाड़ गंगा पर बना हुआ है जो कि उत्तरकाशी में ही है और ये 140 मेगावाट का है। और कीसो बांध जो है वो 660 मेगावाट का है। और लखवाड़ बांध जो यमुना नदी पर देहरादून में बना है वो 300 मेगावाट का है, जिससे कि 6 राज्य क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो इस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य वृक्ष बुरांस किस कुल का वृक्ष है? तो राज्य वृक्ष बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम है रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। इसे तमिल कन्नड़ में कहा जाता है विली और इसे नेपाल में गुरांस कहा जाता है और ये नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। ये 1200 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और ये एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है जिसे कि 1974 में क्या किया गया था, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मिठाई खेचवे का संबंध किस जनपद से है? तो इसका संबंध पिथौरागढ़ से है, तो आपने ये याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उत्तराखंड यूथ परिषद की स्थापना कब हुई? 1976 में। फजल अली आयोग 1953 में आया और उत्तरांचल उत्थान परिषद जो था 1988 में इसका गठन हुआ और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 में इसका गठन हुआ। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए ये श्रेय जाता है प्रयाग दत्त पंत को जो कि पिथौरागढ़ के थे। श्रीदत्त बडोनी जो है वो श्रीदेव सुमन का मूल नाम है और इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। जो ये प्रयाग दत्त पंत थे ना, इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका उत्तराखंड में निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का लद्दाख नेलंग घाटी को कहा जाता है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है और इसकी सीमा तिब्बत से भी जाकर लगती है। और यहाँ पर एक वास्तुशिल्प गर्तांग गली है जो कि नेलांग घाटी में है। यहाँ एक कोल्ड डेजर्ट भी है जिसके कारण इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोटिया लोकगीतों से संबंधित सही कथन चुनिए। तो पहला कथन है, तुबेरा सामाजिक विषयों पर आधारित गीत है, तो ये गलत हो जाएगा, जबकि ये रसिया जैसा गीत है। बोजू वीर रस गीत है, तो ये कथन सही हो जाएगा। तिमारी जो है रसिया जैसा गीत ना हो करके सामाजिक विषय पर आधारित गीत है, तो केवल कथन 2 ही सत्य है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजाजी नेशनल पार्क स्थित ताल का नाम क्या है? तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क में एक ताल है जिसका नाम कंसारो ताल है। राजाजी नेशनल पार्क का नाम इसे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी के नाम पर मिला था जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। 22वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अवरोही यानी घटते क्रम में हमने व्यवस्थित करना है। कामेट पर्वत की ऊंचाई है 7756 मीटर। हाथी पर्वत की जो ऊंचाई है 6727 है, ये आपने याद रखनी है। और नंदा घुंटी के है 6309 मीटर और गंधमादन की जो ऊंचाई है 6984। तो देखिए इस हिसाब से सबसे ऊंचा हो गया कामेट यानी 1, फिर गंधमादन, फिर हाथी पर्वत और फिर नंदा घुंगटी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये जुलाई 2024 में इसका शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, जौनसारी समाज में जन्म उत्सव, शादी ब्याह एवं हर्ष उल्लास के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इस अवसर पर बुढ़ियात नृत्य किया जाता है जौनसारी समाज में। 25वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आदि बद्री जो है वो कर्णप्रयाग के निकट है। योग ध्यान बद्री जो है वो पांडुकेसर के समीप है और जो भविष्य बद्री है वो सुभई गांव जोशीमठ के निकट है और वृद्ध बद्री जो है अनीमठ नामक स्थान पर स्थित है। तो इस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारे पास है, पर्यावरण के क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण सम्मान कब मिला? तो इन्हें 2009 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जनरल बिपिन सिंह रावत जी का जन्म कहाँ हुआ? ये भारत के प्रथम सीडीएस थे और इनका जन्म पौड़ी के सैंड गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी भाषा में टोकरी को क्या कहते हैं? तो जौनसारी भाषा में टोकरी को ओडाइल कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे पास है, उत्तरकाशी में मुनाल नाट्य क्लब की स्थापना 1980 में किसके द्वारा की गई? 1980 में मुनाल नाट्य क्लब की स्थापना उत्तरकाशी में सुरेंद्र बलोदी द्वारा की गई, ये आपने याद रखना है।
अगला प्रश्न है, पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने हेतु बनाया गया अस्थायी पुल कहलाता है। तो पहाड़ों में बरसात के टाइम पर बनाए गए पुल को म्युनता कहा जाता है स्थानीय भाषा में। अगला प्रश्न हमारे पास है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 18वां है। तो ये कथन सत्य है। उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में है। तो ये कथन भी सही है। महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है और महिला साक्षरता में उत्तराखंड का प्रतिशत 70 लगभग 70% के बराबर है। और उत्तराखंड का नगरीकरण की दृष्टि से देश में 20वां स्थान है और सबसे अधिक नगरीकृत जो जिला है वो देहरादून है। ये भी आपने याद रखना है, यानी सारे ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, राज्य में किन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है? तो राज्य में 3 लीड बैंक हैं। पहला है एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई को 9 पर्वतीय जिले दिए गए हैं लीड बैंक के तौर पर और पीएनबी को 2 जिले दिए गए हैं लीड बैंक के तौर पर, जो कि हरिद्वार और देहरादून है। और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी लीड बैंक का दर्जा मिला हुआ है उत्तराखंड में, यानी 1, 2, 3 सही कथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? तो राज्य में 5 हवाई पट्टियां हैं। एक चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में, दूसरी जौलीग्रांट देहरादून में, तीसरी गौचर चमोली में, चौथी पिथौरागढ़ के नैनीसैण में और पांचवी जो है पंतनगर फूलबाग उधम सिंह नगर में। ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में है। 35वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 जनपद कौन से हैं? तो पहला जो शीर्ष जनपद है वो टिहरी है, दूसरा देहरादून और तीसरा नैनीताल है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। 37वां क्वेश्चन है, कमिश्नर ट्रेल ने ट्रेल पास दर्रे की खोज कब की? तो कमिश्नर ट्रेल ने 1930 में इस दर्रे की खोज की, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है। ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, बॉबी बकेट ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य वनाग्नि को बुझाने हेतु जल का छिड़काव करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में सही कथन चुनना है। देखिए, पर्वतीय शीतोष्ण वन जो है शिवालिक से ऊपर होते हैं, यानी 900 मीटर से 1800 मीटर नहीं होगा। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये होते हैं 1500 मीटर से 4500 या 1200 मीटर से 4500 मीटर के मध्य ये स्थित होते हैं। यहाँ चीड़, देवदार, स्प्रूस, वृक्ष आदि वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं और यहाँ औसत जो वर्षा है 125 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये कथन भी सही हो जाएगा, क्योंकि इस स्थान पर 160 से 200 सेंटीमीटर की क्या होती है? वर्षा होती है। तो उस हिसाब से ये वाला कथन भी सही हो जाएगा। और यहाँ रिंगाल प्रजाति की झाड़ियां भी पाई जाती है, तो ये कथन भी सही हो जाएगा। केवल इसमें पहला कथन गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक साइड परियोजनाएं हैं और दूसरी साइड नदियां हैं। तो देखिए, चीला जो परियोजना है वो गंगा नदी पर है, टनकपुर जो है शारदा पर है, लोहारी नाला भागीरथी पर है और जमरानी जो बांध है वो गोला नदी पर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन। आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज बढ़ी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।